ओके। आज का हमारा जो टॉपिक है वो देखा जाए तो पेपर टू में जिस तरह स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स हम पढ़ चुके हैं, फिजिकल क्लासेस में पढ़ा था। यहाँ पे उसी का या तो आप देखो, याद रखना पेपर टू के अंदर आपके पास या तो स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम का क्वेश्चन आएगा, जो कि बहुत इजी है, या तो स्ट्रक्चर डायग्राम का आएगा या स्ट्रक्चर चार्ट्स का। इन दोनों में से किसी एक का क्वेश्चन आता है। 4 to 5 मार्क्स मिनिमम होते हैं, मैक्सिमम आपके पास 7, 8 या 9 तक जा सकता है। ये दोनों है क्या? ये दोनों आपने याद हो तो आपको जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ा रहा था कि बेसिकली आपका डिजाइन के अंदर हमने बताया था कि हम अपने डिजाइन को इन तीन चीजों से शो कर सकते हैं, आयदर स्ट्रक्चर चार्ट्स, स्ट्रक्चर स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम्स, या फिर फ्लो चार्ट्स। इन तीनों को हम ये डिजाइन के अंदर यूज करते हैं। इन तीनों से हम अपने प्रोग्राम के डिजाइन बनाते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है कि आपके पास आपका जो स्ट्रक्चर चार्ट है, आज का जो हमारा टॉपिक है, ये करता क्या है? क्या चीज शो कर सकता है? एनी आइडिया, एनी गेसेस? मॉड्यूल्स। ओके, आदिल बिल्कुल ठीक है। राफे, बेटा कभी नाम सुना है स्ट्रक्चर चार्ट के बारे में? यू हैव टू यूज योर माइक। मॉड्यूल्स का स्ट्रक्चर, मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। बेसिकली बेटा जब आप मॉड्यूल्स की बात करते हो तो मॉड्यूल्स में आपके फंक्शंस एंड प्रोसीजर्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चर चार्ट बेसिकली आपका प्रोग्राम को जब आप डीकम्पोज करते हो, तो डीकम्पोज करने में आप क्या करते हो? आप अपने प्रोग्राम के सब सिस्टम्स बनाते हो। तो सब आपके स्ट्रक्चर चार्ट्स में आपके प्रोग्राम की मॉड्यूलर अप्रोच शो होती है। मॉड्यूलर अप्रोच किस तरह शो होती है? हायरार्की की फॉर्म में होती है। सर थोड़ा आप स्क्रीन ओवर कर देंगे। सर अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच से कर रहे हो तो ये चल जाएगा। स्ट्रक्चर चार्ट नहीं, उसके लिए फिर स्ट्रक्चर चार्ट नहीं बनता है। फिर उसके लिए आपकी अलग बनती है, वो एक ओके सर। अलग डायग्राम बनती है। ठीक है, और ऊपर आऊंगा तब बता दूंगा, भी फायदा नहीं होगा। सो अच्छा, अब बात ये आ जाती है कि आपका जो स्ट्रक्चर चार्ट है, इसके क्या क्या फीचर्स? क्योंकि देखो ये प्रोग्राम ये ऐसा है कि इसके क्वेश्चंस वगैरह हम करके डायरेक्टली चीजों को लेके चलेंगे। पहले थोड़ी बहुत बेसिक्स पढ़ लेते हैं, इसके बाद डायरेक्टली इसके क्वेश्चन करते हैं। तो फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर चार्ट की अगर हम बात करें, पहला फीचर तो ये क्या है आपका कि ये हायरार्की ऑफ मॉड्यूल शो करता है। हायरार्की ऑफ मॉड्यूल। हायरार्की का मतलब क्या होता है? एनीवन? लेवल्स कह सकते हैं, लेवल्स। जैसे हमारे पार्लियामेंट की हायरार्की है, सबसे टॉप पे प्राइम मिनिस्टर है। फिर प्राइम मिनिस्टर के अलावा आपके पास मिनिस्टर्स आ जाते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, इस तरह बहुत सारे और सारे आ जाते हैं। लिस्ट बेस्ड ऑन इम्पोर्टेंस कह सकते हैं, राफे बिल्कुल ठीक कह रहे हो। फिर आप तो अब उसमें क्या है, देखो आपको जब भी कहीं कंप्लेन करनी होती है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू योर प्राइम मिनिस्टर। आपको एक हायरार्की फॉलो करनी पड़ती है।
तो ये हायरार्की कौन, प्रोग्राम की जो हायरार्की है वो कौन शो करता है? आपका स्ट्रक्चर चार्ट शो करता है। इसके अलावा और क्या चीज शो कर सकता है जो उसके फीचर्स में आ जाता है आपके पास? फंक्शंस या प्रोसीजर्स या मॉड्यूल्स के बीच में जो पैरामीटर्स पास हो रहे होते हैं, ये उसको शो करता है। तो हम कह सकते हैं पैरामीटर्स पास बिटवीन मॉड्यूल्स। या फिर हम ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस ऑफ मॉड्यूल एग्जीक्यूशन, कि पहले कौन एग्जीक्यूट होगा, फिर उसके अंदर अगर उसको कॉल किया जा रहा है तो फिर वो एग्जीक्यूट होगा, उसके अंदर अगर किसी और को कॉल किया जा रहा है तो वो फर्दर एग्जीक्यूट होगा। ये सो ऑन आपके पास सीक्वेंस चलती है। इसके अलावा दो और मेजर फीचर्स हैं आपके पास जो आपके पास कहलाते हैं आइट्रेशन और सिलेक्शन। ये पांच फीचर्स हैं आपके किसके, स्ट्रक्चर चार्ट के। स्ट्रक्चर चार्ट बहुत सिंपल सा है। आपने यहाँ पर अगर कोई भी मॉड्यूल को शो करना होता है तो आप मॉड्यूल को शो करते हो विद अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। आप कोई भी डेटा पास कर रहे होते हो तो डेटा पास करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एरो। ये डेटा पास कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ ऑल डेटा टाइप्स एक्सेप्ट बूलियन। या तो ऐसे पास किया जाता है। अच्छा, ये कौन सा पैरामीटर है? ये बाय वैल्यू है। बाय रेफरेंस कैसे पास किया जाता है? यहाँ पे अलग से लिखा हूं तो बाय वैल्यू पता चल सके कि ये आपका बाय वैल्यू। बाय रेफरेंस को पास करने के लिए टू साइडेड एरो बनते हैं। ये आपका कौन सा हो जाएगा? बाय रेफरेंस। आपको याद है बाय रेफरेंस के अंदर आपके पास ओरिजिनल वेरिएबल जाता है, मतलब वेरिएबल गया उसमें कोई चेंज आया वापस से वही वेरिएबल आ गया, तो मतलब यही वेरिएबल आगे पीछे हो रहा है। जबकि बाय वैल्यू में क्या होता था? कॉपी ऑफ वेरिएबल जाती थी, ये आया उसमें कोई चेंज हुआ तो वो नहीं, आपने कुछ और अपडेट करके वापस भेजा। याद है जब भी फंक्शन होगा तो उसमें पैरामीटर वापस जा रहा होगा, प्रोसीजर में पैरामीटर कोई वापस नहीं जा रहा होता क्योंकि प्रोसीजर कोई रिटर्न नहीं करता। हाँ, यहाँ पे मैंने लिखा है पैरामीटर्स ऑफ ऑल डेटा टाइप्स एक्सेप्ट बूलियन। तो बेटा बूलियन को कैसे पार्स करवाते हैं हम? बूलियन को पार्स करवाने के लिए हम फिल्ड एरो यूज करते हैं। दिस इज योर बूलियन पैरामीटर। यहां तक किसी को भी मसला? ये मॉड्यूल शो करने का तरीका है, ये पैरामीटर्स पार्स करने का तरीका है बाय वैल्यू से, ये बाय रेफरेंस है। और अगर कोई पैरामीटर बूलियन होता है तो उसको हम फिल्ड सर्कल से पास करवाते सर मतलब ये जो एरोस बनाएंगे फिर इसके साथ जो पैरामीटर पास हो रहे हैं उनके नाम वगैरह लिखने होंगे? हैं। जरूरत कभी जरूरी होता है, कभी नहीं भी होता। अगर एग्जामिनर नाम दे दे तो आप लिख लेना, वरना ना लिखना। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन करके मैं करता ओके सही। हूँ। अब ये देखो यहाँ पे तो मैंने आपको ही बता दिया पैरामीटर्स पार्स होना से। अब हायरार्की कैसे शो होती है, आइट्रेशन कैसे होती है, सिलेक्शन कैसे शो होती है, उस पे आ जाओ। सपोज करो वी हैव अ मॉड्यूल, दिस इज योर मॉड्यूल ए।
उसके पास दो मॉड्यूल्स यूज किए जा रहे थे, जिसमें A.1 था। देखिए इसको एक काम करता है, ऐसे बना जा रहा है अच्छे से, क्योंकि बाकी जो आगे मुझे काम करवाने वो आराम से। मॉड्यूल A.1 एंड दिस इज मॉड्यूल A.2। मैं चाहता हूं या तो A.1 को बुलाया जाए या A.2। इफ की कंडीशन होती है ना, सपोज मैंने लिखा इफ, देखो मैं इसको बना रहा हूं, मैंने कहा प्रोसीजर मॉड्यूल ए, उसमें मैंने लिखा इफ दिस इज द कंडीशन देन कॉल मॉड्यूल A.1 एल्स कॉल मॉड्यूल A.2। देखो अगर कॉल लिख रहा हूं, कॉल का मतलब ये दोनों मॉड्यूल्स क्या है, प्रोसीजर है फंक्शन है? प्रोसीजर। प्रोसीजर। कॉल का वर्ड कब यूज किया जाता है? जब आप प्रोसीजर बनाते हो। अब दोनों में से कोई एक हो रहा है ना, देखो इफ की कंडीशन या तो इसको बुलाएगी या इसको बुलाएगी। तो जब आपको सेलेक्ट, अब यहाँ पे इफ की मतलब सिलेक्शन है, सिलेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, डायमंड बॉक्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? अब पैरामीटर कैसे पास हो रहा होगा, सपोज करो मॉड्यूल ए के अंदर मैंने एक पैरामीटर भेजा एक्स, और एक और भेजा वाई, यहाँ पे एक ही पैरामीटर भेज देते हैं हम, एक्स। अब देखो इसका मतलब ये हुआ सिलेक्शन कि मॉड्यूल ए इज आइदर कॉलिंग A.1 with the parameters x and y, or it will call module A.2 with the parameter x। इसकी एक्सप्लेनेशन ये हो, ठीक है? अगर आपसे वो पूछ ले कि इसका मतलब क्या है, तो आपने विद रेफरेंस टू दिस डायग्राम, जो भी आपके पास डायग्राम गिवन होगी, उसको रेफरेंस रखते हुए आपने काम करना है। बेटा डायमंड बॉक्स पार्ट ऑफ, यस बेटा डायमंड बॉक्स इज अ पार्ट ऑफ फ्लो चार्ट। वो अलग फ्लो, देखो हम आज स्ट्रक्चर चार्ट पढ़ रहे हैं, वी आर नॉट स्टडिंग द फ्लो चार्ट राइट नाउ। यहाँ पे डायमंड बॉक्स आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट में फॉर सिलेक्शन यूज किया जाता है, फ्लो चार्ट इज डिफरेंट। सही। सर तो इसका कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो हमें किसी एक साइड पे उस तरह लिखना होगा कि यस या नो। नहीं 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 नहीं, यहाँ ये नहीं लिखते, यहाँ हम बस ये बताते हैं कि ये आपके पास जो हायरार्की है या सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस के यहाँ तो ये इसको बुलाएगा, यहाँ तो ये इसको बुलाएगा। यू डू नॉट नीड अच्छा टू सर, पास। ये यस, बताने की बस यहाँ जरूरत नहीं डेटा, कि कौन सी कंडीशन पे क्या होगा। नहीं नहीं नहीं, कंडीशन वगैरह कुछ भी नहीं लिखनी होती है, वो फ्लो चार्ट में आती है सारी। ओके सर। ये फ्लो चार्ट से और बेसिक लेवल पे किया होता है सेम। अब देखो यहाँ पे मैं वो बनाता हूँ आपको आइट्रेशन के बारे में, तो और अच्छे से अंदाजा हो जाएगा। दिस इज मॉड्यूल बी। बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स को मैं जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ विथ यूजिंग रेफरेंसिंग, यहाँ पे बाय रेफरेंस यूज भेज रहा हूँ।
इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पे कोई रिटर्न नहीं हो रहा, मतलब ये क्या है? प्रोसीजर है। इसका मतलब रिटर्न नहीं है, इसका मतलब एक्स में कोई डेटा अगर इस प्रोसीजर में चेंज आएगा तो इधर भी ऑटोमेटिकली मेन वाले मॉड्यूल में भी चेंज आ जाएगा। यहाँ पे क्या मतलब है कि मैंने y भेजा एज अ पैरामीटर, और ये मुझे जो रिटर्न कर रहा है वो कौन सी डेटा टाइप रिटर्न कर रहा है? सर बोलिए। बूलियन। फिर जो सर्कल बनाया जाता है वो किसके लिए होता है? बूलियन के लिए। अच्छा, ये प्रोसीजर है या फंक्शन है? फंक्शन। यहाँ पे अगर ये फंक्शन है, बेसिकली इस फंक्शन के अंदर अगर लिखा जाए, ये फंक्शन का नाम क्या है? मॉड्यूल B2। पीछे अंदर कोई भी पैरामीटर पास हो रहा है, रिटर्न क्या होगा? बोलिए। रिटर्न बूलियन, क्योंकि फिल्ड है। अनफिल्ड होता तो आप ये नहीं पहचान सकते थे कि कौन सा पैरामीटर वापस आ रहा है, अनटिल अनलेस आपसे एग्जामिनर बता ना दे। और यहाँ पे हम एक्स वाई दोनों भेज रहे हैं मॉड्यूल पे। ये बार 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 चलाना है। मुझे 50 टाइम्स चलाना है, 100 टाइम्स चलाना है, आपको नहीं पता कितनी बार चलाना है। जब इन तीनों, ये मॉड्यूल भी इन तीनों को बार बार कॉल कर रहा है तो वो आइट्रेशन में आता है। आइट्रेशन को शो करने का तरीका क्या होता है? कि मॉड्यूल बी, अच्छा अगर यहाँ पे जैसे इन दोनों को करना होता तो मैं यहाँ तक एरो बना देता। तीनों को बार बार बुला रहा हूँ तो तीनों को मैंने तीनों पे एरो ले आया। हाँ, तीनों को बार बार बुलाने में से कोई एक बुला रहा था तो मैं यहाँ पर डिसीजन बॉक्स भी लगा देता कि मॉड्यूल बी बार बार आइट्रेट हो रहा है, जिसमें से वो इन तीनों में से किसी एक को या दो को कोई कंडीशन पे चल रहा है। तो सिलेक्शन भी आ गई, आइट्रेशन भी आ गई, और ये सारे पैरामीटर्स भी पार्स होके हो गए। सर मतलब मॉड्यूल के अपनी प्रॉपर्टी ऐसी है कि वो रिपीटेडली यूज हो रहे हैं, हम रिपीटेडली यूज कर रहे हैं। नहीं, हम यूज कर रहे हैं ना रिपीट। ये मॉड्यूल बी बुला रहा है सही इसको। है। सही है। मॉड्यूल सही बी के अंदर लूप लगा हुआ होगा फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 10, या रिपीट अंटिल की कोई कंडीशन लगा दी कि वो इनको बार बार बुलाता है। ओ अच्छा, सही है। किसी को कोई इशू यहां तक? नो? क्योंकि अब मैं सीधा डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ रहा हूं। नहीं है यहाँ तक कोई इशू? नो सर। ग्राफ पे बेटा क्लियर है? सर अगर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स लूप करना हो तो फिर यही यूज होगा बेटा या? हाँ, आप स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स हो, अनलिमिटेड टाइम्स हो, कुछ भी हो, जी सही। उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा? ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। डायरेक्टली क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ, उसकी वजह यह है कि अच्छे से चीजें समझ आता है। बेटा, टेक 2 minutes एंड रीड दिस प्रोग्राम। या चलो एक पहले मैं करूँ। फोर प्रोग्राम मॉड्यूल्स form part of a program for a library. A description of
the relationship between the modules is summarized as follow. आपके जो क्वेश्चन आएंगे वो कुछ इस तरह के भी आ सकते हैं। कुछ में होगा कि आपके पास बना हुआ होगा, आपको उसे कंप्लीट करना होगा, कुछ भी हो सकता है। तो हम पहले बनाने की तैयारी करते हैं, तो बना हुआ होगा वो समझ ज्यादा आसानी से आता है। ठीक है, तो जवाब दे दिया करो। ओके। जी सर। देखो मैं कब्रिस्तान में नहीं पढ़ाने आता, मुझे क्लासरूम एटलीस्ट थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखा करो, कि थोड़ी सी जान रख लिया करो अपने अंदर। ओके, नाउ अपडेट लोन कॉल्स आइदर। अब देखो आइदर का मतलब क्या हुआ? सर सिलेक्शन हो। सिलेक्शन हो रहा है। किसको बुला रहा है? या तो लोन एक्सटेंड को या लोन रिटर्न को। और आ गया लोन एक्सटेंड या लोन रिटर्न। नाउ अब लोन एक्सटेंड को पहले पढ़ते हैं, मतलब हमारा मेन क्या है प्रोग्राम? अपडेट लोन। मैं यहां पर अपडेट लोन आ गया। अपडेट लोन इन दोनों को बुला रहा है। अब बुला कैसे रहा है वो सारी इंफॉर्मेशन इनके अंदर लिखी है। लोन एक्सटेंड के बारे में पढ़ा मैंने। लोन एक्सटेंड कहता है कॉल्ड विद पैरामीटर्स लोन आईडी एंड बुक आईडी। मतलब अपडेट लोन जब लोन एक्सटेंड को बुलाएगा तो कितने पैरामीटर्स होंगे? दो। दो। कौन कौन से? लोन आईडी और बुक बुक आईडी। नाम भी बता दिए होते हैं तो आपने नाम लिखना जरूरी है। नाउ कॉल्स चेक रिजर्व, मतलब लोन एक्सटेंड भी किसको बुला रहा है? हायरार्की आ गई कि अपडेट लोन लोन एक्सटेंड को बुलाएगा, लोन एक्सटेंड किसको बुलाएगा? चेक रिजर्व को। टू सी वेदर द बुक हैज बीन रिजर्व फॉर अनदर लाइब्रेरी यूजर। तो हम एक काम करते हैं, क्या नाम है? लोन एक्सटेंड। सर पहले तो उसके नीचे डायमंड बनाना चाहिए ना अपडेट हो। तो बना देंगे ना। ओ सही। चलो सही है। इसको बुलाने के लिए कौन से दो पैरामीटर्स हैं? लोन आईडी और बुक आईडी और आईडी। बुक आईडी। बुक आईडी। मतलब अभी तक हमने इस लाइन को कंप्लीट कर लिया। देन इट सेज रिटर्न्स ट्रू इफ द लोन हैज बीन एक्सटेंडेड, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। मतलब सर क्या तो मुझे फिल डॉट लोन वाला एक्सटेंड। रिटर्न। जी बेटा। सर फिल डॉट वाला रिटर्न होगा। फील्ड वाला रिटर्न हो जाएगा। नाम बताया उसने? नहीं बताया, फील्ड जी करके सर। छोड़ दो। इसके अंदर मैंने ये पॉइंट कवर कर लिया, ये पॉइंट कवर कर लिया, ये वाला मेरा रह गया कॉल्स चेक रिजर्व। अब चेक रिजर्व को देखते हैं। चेक रिजर्व किसको, कितने पैरामीटर्स आएंगे उसमें? एक। और रिटर्न कर रहा है कुछ? सर बोलिए। बूलियन रिटर्न कर रहा है। तो मेरे पास यहां तक कोई इशू? राफे, एनीवन एल्स? नो। नहीं सर। नो सर। साथ बेटा आप लोग के पास, जिनके पास बुक है, साथ जैसा कबीर, बेटा आप लोग बुक का स्टार्ट खोलो। इंडेक्स, इंडेक्स में आपके पास स्ट्रक्चर डायग्राम का
आ, लिखा हुआ है, तो वो डायरेक्ट उस पेज पे चले जाओ, मुझे पेज नंबर नहीं पता, क्योंकि कुछ कुछ की मेरे पास सिर्फ फाइल्स पड़ी हुई हैं, सारी नहीं है मेरे पास फाइल्स की। नाउ ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, आखिरी में ये कह रहा है लोन रिटर्न। लोन रिटर्न कौन कौन से पैरामीटर से बुलाया जा रहा है? दो पैरामीटर्स हैं विच आर लोन आईडी और बुक आईडी। तो बना लेते हैं लोन रिटर्न, दो पैरामीटर हैं, लोन आईडी, बुक आईडी। क्या ये कुछ रिटर्न कर रहा है? सर यस, मगर वो फिल्ड आउट Yes. नहीं होगा। बट रियल वैल्यू है तो फिल्ड एरो नहीं नहीं होगा। होगा। नाम नहीं बताया तो नाम मत लिखना। कंप्लीट। बेटा दिस क्वेश्चन वाज नॉट श्योर, बट मई जून 2021 में से है। वेरिएंट मुझे भी नहीं याद है, ये उसी में से। सही, तो ओके। हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। 5 मार्क थे। और आपने देखा, अगर इसको केयरफुली रीड करो एक एक पॉइंट को, तो आसान है। यस सर। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे लोन एक्सटेंड किया फंक्शन हेडर लिख के दे दो, क्या लिख कर दे सकते हो? जल्दी से। किसका? लोन एक्सटेंड का हेडर चाहिए मुझे। क्विकली मुझे चैट्स पे भेज दो। राफे बेटा नहीं लिख सकते? लिख रहा हूँ। ओके गुड। आई होप कि यू ऑल नो हाउ टू राइट अ हेडर, एंड प्रोसीजर है या फंक्शन, खुद आइडेंटिफाई करो एंड राइट डाउन। सर लोन आईडी बुक आईडी स्ट्रिंग है। जी बेटा। सर लोन आईडी और बुक आईडी स्ट्रिंग है ना। क्या होनी चाहिए? सर वो उस तरह भी तो हो सकता है कि इंटीजर करने के एवरी टाइम इंक्रीमेंट करने के लिए उस तरह। नो आइडिया, स्ट्रिंग ले लो। मैं बता देता हूँ, डेटा टाइप एक काम करो, इन दोनों की स्ट्रिंग रख दो। ठीक है, अब लिख लो। बट आई एम वेटिंग। फंक्शन लोन एक्सटेंड शामिल। बेटा शामिल, फंक्शन का नाम क्या है तुम्हारा? और फंक्शन रिटर्न भी नहीं कर रहा। ग्राफे सब सही है, रिटर्न नहीं कर रहा।
साद, लोन एक्सटेंड, लोन आईडी, स्ट्रिंग, बुक आईडी, स्ट्रिंग, रिटर्न, बूलियन, परफेक्ट है। आदिल, फंक्शन लोन एक्सटेंड, सबसे बेस्ट जो लिखा है वो आदिल का लिखा हुआ है। यस बेटा, लोन आईडी के बीच में स्पेस नहीं है, बुक आईडी सही है, रिटर्न्स बूलियन सही है। यसा, यसा का भी ठीक है। बेटा आपने क्या कहते हैं लोन एक्सटेंड के बारे में लिखना है, सो यू नीड टू, आपने सबसे पहले लिखा फंक्शन, फंक्शन का नाम है लोन एक्सटेंड, उसमें दो पैरामीटर आ रहे हैं, बुक आईडी एंड लोन आईडी। रिटर्न क्या कर रहा है? बूलियन। सॉरी, बूलियन कर रहा है, मैं स्ट्रिंग ही लिखता हूँ। हाँ, याद रहे कि इसमें यहाँ पे मैंने बाय वैल्यू नहीं लिखा, तो आपसे बताया था आप सबसे कि इफ यू डू नॉट राइट बाय वैल्यू, तो बाय सर डिफॉल्ट क्या होता है वो? बाय डिफॉल्ट बाय बाय डिफॉल्ट वैल्यू। बाय वैल्यू ही होता है। सो जिन जिन्होंने ने लिखा है बहुत अच्छा है, जिन जिन्होंने नहीं लिखा, नो इशू। सही है बेटा, क्विकली रीड दिस आउट, फिर मैं नीचे बल्कि एक काम करो, क्विकली, ए टू ई, ये जो अननोन्स लिखे हुए हैं ना, इनके नाम लिखना है। 2 मिनट लो और उसको करो। डन। आई हैवंट रिसीव्ड एनी responses yet. But I'm reading out. Flooring company provides for each customer an estimated price for a new job. Each job is given a job ID. The job cost is calculated from the length and width of the room. The process for calculating the price is as follows. The floor area is calculated with 18% added to allow for the wastage. The job cost is calculated at $50 per square meter. The structure chart shows the modular design for the program to produce a new job cost. बेटा, जॉब कॉस्ट जो बनानी है, इनपुट जॉब डेटा,
कस्टमर नेम के साथ साथ आप क्या क्या चीजें दोगे, इसी जॉब में आईडी। गिवन है आपको। जॉब आईडी हो जाएगी, और लेंथ और विड्थ। आपकी लेंथ और विड्थ हो जाएगी। तो आप, अच्छा, ये तीनों ऑर्डर आगे पीछे हो सकते हैं। आपने लेंथ विड्थ जॉब आईडी लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। ए बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जॉब आईडी, लेंथ या विड्थ में से तीनों अच्छा आगे सर, पीछे हो ऑर्डर सकता है। नहीं कंफ्यूज हो रहा। ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे देखो ना, ऑर्डर फर्क नहीं पड़ता। इसने वैल्यू दे दी थी, आपने लेंथ और विड्थ दिया तो उसने जॉब कॉस्ट कैलकुलेट कर दी। अब आपने एस्टिमेट भेजना है। जॉब आईडी के साथ साथ दो और क्या चीजें दोगे आप, कि जॉब आपके कॉस्ट। पास जॉब कॉस्ट जो आपने कस्टमर। कैलकुलेट किए वो दोगे, कस्टमर नहीं। और कस्टमर का नाम दोगे। एस्टिमेट में आपका नाम आता है ना, जब हम एस्टिमेट लेते हैं किसी से, अच्छा। कि आपकी इस जॉब आईडी के कितनी कॉस्ट है इस बंदे की, बस। क्विकली, मैं कैसे करूँ सवाल, मेरे पास तो बुक है ही नहीं पास पेपर वाली। बेटा बहुत सारों के पास बुक नहीं है, तो ये अपने पास बना लो ना, मैं फाइल शेयर कर दूंगा, टेंशन नहीं लो। सर आपकी बुक में वो पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन का डायग्राम गायब है। मिस प्रिंट हो गया है यार उसमें, बना लो, चलो क्वेश्चन नंबर तो लिखा हुआ है ना। सर आप एक काम कर सकते हैं कि ये उसके अगर आप ये जो अभी आपने ये लिखा है सर ये भेज दें तो प्रिंट करके उसके ऊपर ही हम चिपका देंगे। मैं फाइल शेयर कर देता हूँ, टेंशन नहीं भाई। तो सॉरी, मैं ये तुम लोगों को दिखाना भूल गया, अभी ख्याल आया। ठीक है, आपने ये फिल आउट, इनको देखते हुए वहां फिल कर दो। मैं बेटा ये लिखना है, आपने लेटर्स लिखना है। ओके, these are the module names and these are the data items. ओके बेटा, मेन मॉड्यूल क्या होगा शामिर? सी। सी।
which will be produce insurance quotation. मैं एक बार क्वेश्चन एक बार रीड कर दूं. When the guarantee on a computer runs out, the owner can take out insurance to cover breakdown and repairs. The price of the insurance is calculated from the model of the computer, the age of the computer, the current insurance rate. Following an inquiry to the insurance company, the customer receives a quotation letter with the price of the insurance. A program is to be produced. तो आपने क्या करना है, प्रोड्यूस करना है इंश्योरेंस कोटेशन. तो सी हो जाएगा. राफे बेटा दिस वन. So input computer details. Input computer details, which is D. Yasa, this one. B. Perfect. Adil, this one. सर आई थिंक आदिल डिस्कनेक्ट हो गया. Okay. Azan. सर ए Sorry. ए A. आपने एंड में कोटेशन भेजना है. आराम बेटा, ये तीनों में क्या आने चाहिए जब वो इनपुट करेगा कंप्यूटर डिटेल्स, तो वो क्या क्या चीजें भेजेगा? सर मॉडल ये जी मॉडल. होगा. ओके, जी हो गया. सर मॉडल भेजेगा एच और होगा. एच होगा एज एज के लिए. भेजेगा. ठीक है. और सर कस्टमर ईमेल. कस्टमर नेम नहीं. नहीं सर ईमेल ईमेल. ईमेल नहीं. वो तो सब आपने एंड में आउटपुट जब सेंड कोटेशन लेटर करोगे तब चाहिए उनको. सर पॉलिसी नंबर. आपके कौन सा पॉलिसी नंबर? पॉलिसी नंबर में सारी डिटेल्स आ जाती हैं. जब आप पॉलिसी लेते हो ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जे. कि मैं कंप्यूटर की एज ये और ये बताऊंगा कि मेरी कौन सी इंश्योरेंस, ये भी है पॉलिसी नंबर है मेरा. ना उसने प्रीमियम रेट्स एक्सेस डेटाबेस रेट को, उसने एक्सेस डेटाबेस को रेट को बुलाया और उसने क्या किया, प्रीमियम रेट्स मुझे रिटर्न कर दिया. आप देख लो, इस फंक्शन को कॉल करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं था, उसने ऑटोमेटिकली बस रिटर्न किया. नाउ जब आप बी मतलब कैलकुलेट प्राइस करोगे, तो कैलकुलेट प्राइस करने के लिए प्रीमियम रेट्स तो भेज दिए जो उसने यहाँ से लाए थे, और दो क्या चीजें चाहिए हमें? मॉडल और एज. जी और एच. रेट तो आ गया, एज और मॉडल चाहिए, मतलब जी और एच चाहिए. राफी बेटा, ये जब जाएगा तो रिटर्न क्या होगा? So policy charge. पॉलिसी नंबर. पॉलिसी चार्ज आएगा ना, मतलब नंबर थोड़ी रिटर्न होगा. चाहिए अपना अजान. आपने कितने चार्जेस हुए पॉलिसी के, चार्ज आपके पास आएगा, विच मींस आई रिटर्न होगा. नाउ जब आप ए विच मींस सेंड कोटेशन लेटर दोगे, तो चार क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए? सर आप ई एफ आई और जे. पॉलिसी चार्ज, पॉलिसी नंबर, कस्टमर नेम और ईमेल. आप पॉलिसी नंबर भेजोगे, पॉलिसी चार्ज भेजोगे, कस्टमर का नाम भेजोगे और कस्टमर का ईमेल भेजोगे. तो एक एक स्टेप लेके चलोगे, ये आसान है, मुश्किल नहीं है. अब मैं इसमें कोई देखता हूँ, अगर कोई टेढ़ा क्वेश्चन नजर आ रहा है सर कब तक होगी तो क्लास. बस ये आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद बंद करता हूँ. क्विकली इसे पढ़ो और मुझे बता दो क्या करना है. बस ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मैं करेंगे.
सर इसका पार्ट बी का है। मिला। बेसिकली ये जो क्वेश्चन था ये पार्ट बी ही था, ठीक है, ए इसका था वो हटा दिया था। मैं अब जल्दी से रीड आउट कर रहा हूँ। आप जब तक अगर आपको जो समझ आ रहा है करते चले जाओ। A team needs to write a program to implement an online shopping system. Customers will access the program via website. अब आपको देखो एक चीज इस प्रोग्राम से ये समझ आ रही है कि एक बड़ी प्रोग्राम को उसको मॉड्यूल्स कैसे तोड़ा जा रहा है कि ऑनलाइन शॉपिंग में आप सेलेक्ट आइटम कर सकते हो। अब सेलेक्ट आइटम में आप दो आइटम कर सकते हो, या तो आप सर्च कर सकते हो या ऐड टू बास्केट। ये नॉलेज कब काम आएगी? जब एग्जामिनर आपको कोई एग्जाम्पल दे देगा और कहेगा कि उसके मॉड्यूल्स के नाम बना के दिखा दो। तो ये इस तरह तोड़ा जाता है मॉड्यूल्स के अंदर। ऑनलाइन शॉपिंग में सेलेक्ट आइटम के बाद चेकआउट भी कर सकते हो और परचेस करके डिस्पैच भी कर सकते हो। चेकआउट में दो ऑप्शंस आते हैं, या आप कार्ड पेमेंट करोगे या आप अकाउंट के पेमेंट करोगे, या कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन भी दिया जा सकता है। और फिर आपके पास डिस्पैच में दो ऑप्शंस आ जाते हैं, या तो आप डिस्पैच लिस्ट प्रिंट करोगे या आप एड्रेस लेवल लेबल प्रिंट करोगे, जो भी कुछ है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कस्टमर्स कैन सर्च फॉर आइटम बिफोर एडिंग देम टू अ वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। When they have finished shopping, they pay for the items. The program provides output for the dispatch of some of the key features of the system are as follows. A customer can add many items to the shopping basket. तो बेटा जो आपका select है जिसमें सर्च और add to basket, इन दोनों को क्या क्या होगा? बार बार मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। Can add many items. Yes. तो इसका मतलब क्या हुआ? आइट्रेशन है। Now, second, राफे बेटा, it's your turn. Payment may be either by credit or debit card. तो डायमंड चेकआउट यहाँ पे पे क्या बन जाएगा आपके पास? चेकआउट पे क्या बन जाएगा? डायमंड बन जाएगा। This shop may dispatch the items in one or more packages. मोहम्मद, कुछ होना चाहिए डिस्पैच पे? सर वो तो अलग अलग, मतलब बार आइटरेशन बार उसकी दोबारा तो नहीं डिस्पैच, होगी। जी बार बार डिस्पैच किया जा सकता है तो आइट्रेशन आ जाएगी। वन और मोर पैकेजेस मतलब बार, ये मल्टीपल टाइम्स लूप चल सकता है। अब मुझे एक बात बताओ, सर। ये मेन प्रोग्राम को, एक सेकेंड बेटा, ये अच्छा अच्छा पूछो। मैं एक और चीज पूछना चाह रहा हूँ, पूछो क्या पूछ रहे हो? सर ये इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ना, इन वन और मोर पैकेजेस, तो मतलब कंडीशनल भी तो हो सकता है ना, तो ऑप्शन। नहीं बेटा, वन मतलब लूप एक ही बार चलेगा, कंडीशनल लूप है। अच्छा सही। सही है, कंडीशनल। अब यहाँ पे हम जो लूप लगाते हैं वो कंडीशनल या कंट्रोल लूप, वी डोंट नो। मुझे एक चीज ये पूछनी है बेटा, ये प्रोग्राम को मैंने मॉड्यूल्स में तोड़ा है, उससे फायदा क्या होगा? सर मुझे जाना है, सर मैं बाद में प्रोग्राम जो होगा रिकॉर्डिंग वो, देख लूंगा, जाऊँ? ओके बेटा जाओ। सर प्रोग्राम ईजियर काफी टू मेंटेन या तो डीबग, उसको मेंटेन करना आसान होगा, लिखना आसान हो जाएगा। मेंटेन करना लिखना आसान हो जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कोड इज इजियर टू टेस्ट और डीबग। सही है। दूसरा, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड बढ़ जाती है, बार बार यूज किया जा सकता है कोड को। Yes. और
बेटा अलग अलग प्रोग्राम है, अलग अलग बंदे लिख सकते हैं तो फास्टर तो डेवलपमेंट। फास्टर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि मॉड्यूल सर डिस्टेंसेस कैन ऑफ बी एरर। given to different people to develop so fast। फास्टर डेवलपमेंट लिख लेना, जगह नहीं लिख रहा मैं। जी बेटा साहब कुछ कह रहे थे? मैं कहता कि चांसेस ऑफ एरर्स भी कम हो जाएंगे और बेसिक्स भी मेंटेन हो जाएंगी। हाँ तो यही आ गया, जब डिफरेंट लिखेगा तो आप स्पेशलाइज बंदों से काम करवा सकते हो अलग अलग। हर बंदे की एक्सपर्टीज हर सब में नहीं होती, तो वो इसी पॉइंट में कवर अप हो जाएगा। नाउ पार्ट 2, ये बी का पार्ट 2 बेसिकली बी पार्ट था। A selection of the chart in part B1 is shown below. It is to show the parameters passed between the checkout and card payment। बेटा क्या चीज है आप भेजोगे? सर डेबिट या क्रेडिट का होगा, डेबिट कार्ड या credit। नहीं वो उससे फर्क नहीं, वो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है वो आपके किससे पता चलता है? आईडी। क्या कौन सी आईडी? कार्ड नंबर। आप कार्ड नंबर भेजोगे। दूसरी चीज एक और क्या होनी चाहिए, चेकआउट कर रहे हो आपने कार्ड नंबर भेजा अपना, एक और चीज है बहुत जरूरी है, सर द अमाउंट ऑफ कैश टू पे। टोटल बिल लिख लो या टोटल अमाउंट लिख लो, कार्ड नंबर के साथ टोटल। और ये रिटर्न जो बुलियन में कर रहा है इसका नाम क्या होना चाहिए? सर एक्सेप्ट या डिक्लाइन। पेमेंट कंफर्मेशन कर लेता सर रिसीट नहीं हो सकता क्या? है, कंफर्मेशन होगा ना, रिसिप्ट तो बुलियन में नहीं आ सकती। सही सर। पेमेंट कंफर्मेशन अगर ये ट्रू है, देखो बुलियन है यहाँ पे, अगर ये ट्रू है मतलब पेमेंट कंफर्म हो गई, फॉल्स दे रहा है मतलब पेमेंट कंफर्म नहीं हुई। अच्छा यहाँ पे आप कार्ड नंबर लिख लो, आप कार्ड डिटेल्स लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा ये दोनों अगेन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। बेटा ये फाइल मैं आप लोग को भेज रहा हूँ। सर वो ब्रेकिंग डाउन वाला जरा वापस दिखा दे। अच्छा हाँ वो बेटा मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा एक बात याद रखना कि जो ये लेआउट वाला है ना, ये पेपर का पार्ट नहीं है। ठीक है बेटा साथ कौन सा वाला? सर वो जो अपने ब्रेकिंग डाउन ऑफ प्रोग्राम्स जो दिखाया था। ये आप लोग से फाइल में शेयर कर देता हूँ। सर आज का जो मॉक का जो लास्ट क्वेश्चन था उस पे एक ईयर लिखा हुआ था, अगर आप वो ईयर बता देते तो बता पेपर को। मैं मैसेज कर दूँ। थैंक यू। तो आपने कहा था कि फास्ट के बाद कुछ है।